अगर सर ये साथ-साथ भारत से डरे हुए भी हैं शायद बाकी उनकी नहीं फॉरेन डरे। पॉलिसी, इकोनॉमी से क्यों बार-बार एतराज़ कर रहे हैं? कि अमेरिका जो भी हुक्म चला रहा है वो हम पे चला रहा है, वो इंडिया पर नहीं चला और ना वो चला सकता है, उनको पता है क्या उन पर चलाएगा तो कि कहाँ उनके पास चलाने को उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। जो भारत की तरफ से जवाबन आए हैं, एक तो जर्मनी को कहा गया था भाई आप खुद अपनी राइट विंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदियां लगाने के चक्कर में अपने खुद का भी पहले गिरेबान झांक ले, और उसके बाद अमेरिका को जो बताई गई हैं तीन चीजें, एक तो अबॉर्शन के हवाले से उन्हें बताया गया अमेरिका के हालात हैं, फिर उन्होंने बताया कि बॉर्डरों के ऊपर किस तरीके से अपने बच्चों को पिंजरों में बंद कर रखा है, और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने घेरा डाला हुआ है, पहले 90 से ज्यादा केसेस हैं उनके खिलाफ। अमेरिका जो है और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि अब थक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, आउटडेटेड है। अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान में इस तरह ही घूमता है जिस तरह कभी ब्रिटिश वायसराय घूमता था वहां। तो मैं बहुत खुश हूं कि ग्लोरिया बर्बेनिया को बताया गया है कि मैडम पहले अपने गिरेबान में झांक लो और ये जमहूरियत जमहूरियत के लेक्चर किसी और को देना जाए। उसकी वजह यह है कि आप चले जाएं हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, सिर्फ दो कौमें नजर आएंगी आपको पढ़ती हुई, भारतीय हैं या चाइनीज। मुझे ये बताया अगर कौमें थकी ना होती तो 2000 डॉक्टर इंडिया से इंग्लैंड जा रहे हैं उनके सिस्टम को बचाने के लिए। अगर सर ये साथ-साथ भारत से डरे हुए भी हैं शायद बाकी उनकी फॉरेन डरे। पॉलिसी, इकोनॉमी से क्यों बार-बार एतराज़ कर रहे हैं भारत के ऊपर इलेक्शन से पहले? देखें अब ये फंस गए बड़े बुरे तरीके से। फंसे इसलिए है कि पहले ये बिल्कुल पिछले 5-10 साल समझते रहे हैं कि भारत ही हमें बचाएगा चाइना के खिलाफ, और ताइवान के अंदर और साउथ चाइना सी के अंदर सारा कुछ हो भारत ही सब कुछ करेगा, और फिर समझते थे कि हम शायद इनको ट्रेड ब्रेड इसके लालच में लगाएंगे और ये जिस तरह हम कहेंगे चाइना के भी गले पड़ जाएंगे, सारी दुनिया को तोड़ देंगे हमारी खातिर। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े वाइज डिसीजन लिए हैं मोदी साहब ने और डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है इकोनॉमी की वजह से। वैसे भी वहां जिस तरीके से उन्होंने करप्शन पे क्रैकडाउन किया है, मोदी साहब ने जिस तरह हर चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कर दी है, नोट चेंज किए, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ हर चीज के पीछे जो भी वो स्टेप लेते रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लेते रहे हैं और कंट्रोल कर गए। वरना ये तो देखे ना, पाकिस्तान बोल के दिखाए जरा इनके सामने, पाकिस्तान बोले IMF के अब वो तलबे चाट रहे हैं आजकल, आपकी बिजली हर चीज महंगी कर देंगे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। सबसे बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने वो सवाल जवाब सुने इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो बिल गेट्स हैं उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने? तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहाँ तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करती हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब, आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो देखिए ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे
हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया, उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। वो ये समझते हैं कि अगर ये होता है, ये जो है ये टर्म भी मोदी को मिलती है और वो आता है, तो फिर इस वक्त जो बूम है स्टॉक मार्केट पे या बिजनेस पे, वो बूम जो है इससे भी कहीं ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। तो इसमें तो कोई दो शक है नहीं। वो जो मैं कहा करती हूँ कि जालिम मोदी आ रहा है, तो जालिम मोदी ना सिर्फ आ रहा है बल्कि स्टॉक मार्केट पे बूम भी ला रहा है वहां पर। अगर डीलिंग्स की बात करें तो इंडिया ने जितनी भी डील्स की हैं माजी में या जितनी भी प्रेजेंट में करता है, वो अपनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के अंदर उसको जो है कंप्लीट करता है। जैसे इंडिया और रशिया की ऑयल डील्स थी, लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर होगी और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, रशिया की एलसीज ख़त्म कर दी, डॉलर्स उनके मार्केट में ब्लॉक कर दिए, लेकिन इंडिया ने फिर भी रशिया से तेल ख़रीदा, ना कि ख़रीदा बल्कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतना ज़्यादा तेल ख़रीदा और उस तेल को उसने रिफाइन करके पूरी दुनिया में बेचा और सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बना यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो सर उनको आप किस तरह देखते हैं और हमसे एक पाइपलाइन नहीं पूरी हो रही? तो ये तो बात वही हो गई ना कि हम और इंडिया एक साथ आज़ाद हो गए थे, लेकिन वो अब इतने आगे पहुंच गई है कि अमेरिका जो भी हुक्म चला रहा है वो हम पे चला रहा है, वो इंडिया पर नहीं चला और ना वो चला सकता है। उनको पता है कि उन पर चलाएगा तो उधर से रिस्पांस आएगा, हम पर चलाएगा तो हम रिस्पांस नहीं देंगे, हम उनको हुक्म की तामील करेंगे, हम अपना कह रहे होंगे कि हुकूमत गिराओ, हम हुकूमत गिरा देंगे। उसके साथ ट्रेड ना करो, रशिया के साथ हम नहीं करेंगे, ईरान के साथ ना करो, हम नहीं करेंगे, चाहे हमारी जितना भी नुकसान हो, लेकिन हम वो उनकी बात नहीं टालेंगे। तो ये वही हम अभी भी गुलाम है, हम ब्रिटिश की गुलामी से निकल कर अमेरिकन की गुलामी में चले गए। एक समय था जब भारत इतना मजबूत देश नहीं था जितना कि आज है। हम इकोनॉमी के मामले में टॉप 10 में भी नहीं आते थे और उस वक्त जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर के देश हैं, स्पेशली यूके, यूएसए, जर्मनी, इन सब की बातें हमें सुननी पड़ती थी और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस वक्त भारत इतना ताकतवर नहीं था। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा देखने को मिला है जिससे ये साफ पता चलता है कि इंडिया कितना पावरफुल हो चुका है। अब अगर कोई भी भारत के इंटरनल अफेयर्स में एक टिप्पणी करता है, फिर वो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, तो अमेरिका को भी भारत अच्छा खासा जवाब देता है। और ये देखकर बाकी सारे देशों को भी ये पता चलता है कि अगर कोई देश अमेरिका को इस तरह से रिप्लाई कर सकता है, इसका मतलब है कि वो अपने आप में बहुत ही ताकतवर देश है और इसीलिए कोई दूसरा देश भी भारत से नहीं बढ़ता। और भारत की ये ताकत आने वाले समय में और बढ़ने ही वाली है, क्योंकि इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। पीपीपी टर्म्स में देखा जाए तो भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है और आने वाले समय में भारत नॉमिनल टर्म्स में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगी और उसके बाद पूरा यूरोप भारत के नीचे रहेगा। भारत के आगे कोई भी नहीं बोल सकेगा, जिस तरह से पहले इतिहास में ही भारत के लिए बोला जाता था।